ओम शांति। गुस्सा एक ऐसा जहर है, जब जीवन में आता है तो जीवन से उसकी सारी खुशियां ही छीन कर ले जाता है। और कभी कभी तो वर्षों की मेहनत पर पानी फेर देता है मात्र 2 मिनट का गुस्सा। पर कभी आपने सोचा है कि गुस्सा इतना भी खतरनाक हो सकता है कि किसी की जान भी ले सकता है। अभी कुछ समय पहले हमारी एक फ्रेंड का फोन आया और उसने वो बात बताई जिसको सुनकर के ही दिल दहल जाता है। उसने बताया कि उनके साथ वाले घर में एक टीनएजर मात्र 16-17 इयर्स ओल्ड बॉय होगा और वो अपनी मदर से कोई चीज मांग रहा था और उसकी मदर कह रही थी कि बच्चे अभी इस चीज की आपको जरूरत नहीं है, आपको नहीं मिलेगी। बच्चा बार बार जिद कर रहा था, अपनी मम्मा को मनाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी मम्मा नहीं मान रही थी। और बच्चे को इतना गुस्सा आया कि उसने अनजाने में जोर से अपनी मदर को धक्का दे दिया और उसकी मदर साथ वाले पिलर में जाकर लगी और उसी वक्त उसने अपना शरीर छोड़ दिया। उसके बाद बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था और बार बार कह रहा था कि मम्मा आप वापिस आ जाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, आप प्लीज एक बार वापिस आ जाओ। तो देखो, 2 पल के गुस्से ने उससे उसकी सारी खुशियां छीन ली। अब वो कितनी भी कोशिश करे, उसके पास उसकी खुशी वापिस नहीं आ सकती। हमने भी नहीं सोचा होता ना कि गुस्सा इतना भी खतरनाक हो सकता है। और कोई हमसे पूछता है कि आपको गुस्सा आता है, तो हम में से 90% तो कहेंगे कि हाँ, हमको गुस्सा आता है। और कोई पूछे क्या गुस्सा करना अच्छा लगता है, तो आई एम श्योर 100% लोग कहेंगे कि गुस्सा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना ही गुस्सा करने के बाद कोई खुशी होती है। तो फिर कोई पूछता है गुस्सा क्यों करते हैं, तो हम सबका एक ही जवाब होता है कि हम गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, गुस्सा आ जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब 1 मिनट के लिए जरा बारीकी से जांच करते हैं, क्या सचमुच हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते? सच तो ये है, हम सबके पास कंट्रोलिंग पावर है और हम सब ने इस पावर को यूज भी किया है। किसी ने 1 बार किया होगा, किसी ने 2 बार और किसी ने तो कई बार अपनी इस पावर को यूज किया है। लेकिन हम अपनी इस पावर को कहाँ यूज करते हैं? जहां हमको लगता है कि हम गुस्सा नहीं कर सकते। फिर वो हमारा पेरेंट्स हो सकते हैं, फिर वो हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारा बॉस हो सकता है, या फिर कोई कभी कभी इतना फिजिकली स्ट्रोंग होता है कि हम चाह करके भी उसके सामने गुस्सा नहीं कर सकते, है ना। जैसे एक गाड़ी को हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे पास ब्रेक है, लेकिन उस ब्रेक को लगाना ना लगाना हमारे अपने हाथ में होता है। जब हम उस ब्रेक को लगा लेते हैं तो हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं। अगर हम उस ब्रेक को नहीं लगा पाते हैं तो आई थिंक एक्सीडेंट होना निश्चित हो जाता है ना। ठीक उसी तरह इस जीवन रूपी गाड़ी में गुस्से को कंट्रोल करना माना ब्रेक लगा लेना, और ब्रेक लगा लेना मतलब कई प्रकार के एक्सीडेंट से बच जाना और अपनी खुशियों को खोने से बच जाना। लेकिन अगर हम ब्रेक नहीं लगा पाते हैं तो हमारे जीवन की सारी खुशियां ही हमसे छीन जाती हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि हम ब्रेक लगाना तो चाहते हैं, लेकिन हमसे ब्रेक लगती नहीं है। अब किसी को गाड़ी चलाना सीखना है और वो ये कह रहा है कि मुझसे ब्रेक नहीं लगती है, तो सिखाने वाला तो यही कहेगा ना कि आप प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि जब चाहे तब ब्रेक लगा सको। तो आई थिंक हमको भी लगता है कि अगर हमको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है तो कम से कम 1 मंथ ट्रायल करते हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल करके ही रखेंगे। मतलब कोई कुछ भी कहे, इवन कुछ भी, हमको कोई भी बात कह दे, लेकिन हम अपना गुस्सा नहीं करेंगे, हम गुस्से को कंट्रोल करके ही रखेंगे। जब एक बार हमने ये ब्रेक लगाना सीख लिया, अपनी कंट्रोलिंग पावर को अपने पास वापस ले लिया, तो जिंदगी भर किसी में हिम्मत नहीं होगी कि हमको गुस्सा दिला सके और हमसे हमारी खुशियां छीन करके जा सके। अब ये भी लग रहा होगा कि कोई कुछ गलत भी करता रहे फिर भी हम गुस्सा नहीं करें, या हर बार हम ही क्यों सहन करें। गुस्सा नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? अरे हम क्यों गुस्सा कंट्रोल करें? क्यों करें?
क्योंकि इसमें हमारा अपना ही फायदा है। देखो क्या है ना कि गुस्सा एक आग की तरह है। अगर किसी को जलाना होता है तो पहले खुद जलना पड़ता है ना। जैसे अगर मेरे को किसी के ऊपर जलता हुआ अंगारा फेंकना है तो पहले किसमें लूंगी, अपने हाथ में, है ना। और मेरे हाथ से वो फेंका, हो सकता है कि जिसके ऊपर फेंका वो साइड पर हो गया और उसके ऊपर नहीं लगा, लेकिन उसको दुख हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात हो जाएगी। लेकिन मैंने तो जैसे ही उसको अपने हाथ में पकड़ा, मेरे को तो जलन होना, दुख होना 100% फिक्स हो गया ना। तो ठीक उसी प्रकार जब हम गुस्सा करते हैं तो सामने वाला हर्ट हो भी सकता है और नहीं भी, वो तो इसके प्रभाव से बच सकता है, लेकिन मेरा तो 100% हर्ट होना निश्चित ही है। तो जब मैं गुस्से को कंट्रोल करती हूँ तो सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे ही होगा। लेकिन इससे सिर्फ मुझे ही नहीं फायदा होता है, मेरे आसपास सभी को फायदा होता है ना। जैसे घर में किसी एक ने गुस्सा किया तो क्या उसी को इफेक्ट होता है? नहीं, पूरे परिवार पर उसका इफेक्ट जाता है ना। तो पूरा परिवार का वायुमंडल, उसका वातावरण ही बदल जाता है। अगर एक ने भी गुस्से को कंट्रोल कर लिया तब भी पूरे घर का ही वायुमंडल चेंज हो जाएगा, है ना। तो जैसे अगर एक ने भी गुस्से को कंट्रोल किया तो उसके इफेक्ट से पूरे घर में सुख शांति हो सकती है। जैसे अगर मैंने ब्रेक लगाई तो सिर्फ मैं ही थोड़ी एक्सीडेंट से सेफ होती हूँ, मेरी गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब सेफ हो गए। और अगर मेरा एक्सीडेंट होता है तो मैं अकेली हर्ट नहीं होती हूँ, मेरी गाड़ी में जितने भी बैठे हैं वो सब हर्ट होते हैं। तो मैंने भी इसको प्रैक्टिकली करके देखा। मैंने सिर्फ 1 मंथ के लिए ट्राई किया और मेरे को नहीं पता था इसके इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आएंगे। कि सिर्फ मैंने 1 महीने के लिए गुस्से को कंट्रोल किया तो मैंने देखा कि पूरे घर में आज तक 1 साल हो गया किसी ने भी गुस्सा नहीं किया। तो आप भी इसको प्लीज ट्राई करके देखें और हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करें, और हमको इंतजार रहेगा आपके ब्यूटीफुल अनुभवों का। तो थैंक यू एंड शुक्रिया। ओम शांति।